तो हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लियो एपिसोड के दूसरे पार्ट में। आज है दूसरा दिन और कल आपने देखा था कि मैं उस नदी में से बाहर निकल आया। उसके बाद मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी की थी और उसका वीडियो पी थी। उसका वीडियो मैंने शूट करने की कोशिश की, लेकिन मैं शूट करके वहाँ से बाहर निकल आया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। ये सब मजाक मस्ती तो चलती रहेगी दोस्तों, लेकिन आगे की हम बात करते हैं कि इस जो चैनल मैंने बनाया है उस चैनल पे हम बात करने वाले हैं अलग अलग चीज़ें जो मैं पूरे दिन में करने वाला हूँ, और यही लियो एपिसोड का एक कुल मिला के कटिंग पेस्टिंग बात होगी। तो आपको बता दूं कि जिन जिन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट होगा, उन जिन चीज़ों में आपका भी अगर इंटरेस्ट होगा, तो आप हमारा वीडियोस देख सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में हम बात भी करेंगे, जो कि हमें शायद मज़ा भी आएगा। और उसी तरीके से इस पूरी व्लॉगिंग को सेटअप करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी मुझे मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मूवीज़ आप भी जानते हैं कि मूवीज़ में किस तरीके की अलग तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है, और स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जो कहानियाँ आजकल सुनाई जा रही हैं उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, अलग-अलग इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि अभी जो फ़िल्में बन रही हैं, ख़ासकर कि स्पेशली मैं इंडिया की फ़िल्में ही देखता हूँ। हिंदी फ़िल्में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। साउथ की फ़िल्म्स हिंदी फ़िल्म्स मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। साउथ की फ़िल्म्स में ऐसा होता है कि कुछ फ़िल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको देखना मैं पसंद करता हूँ। कुछ को जो प्योर एकदम ही साउथ इंडियन फ़िल्म्स होती हैं और जिनकी डबिंग उतनी अच्छी नहीं हुई होती, उनको देखने का उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि तेलुगु में समझ आता नहीं, और अगर आप अच्छे से डब ना करो तो भी फिर वो एक मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो वो अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ मुझे लगती है फ़िल्मों की दुनिया में, वो है मैडॉक्स सुपरनैचुरल सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये एक ऐसी चीज़ लगती है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक इसके बारे में आप बात करना चाहते हो, इसको आप देखना चाहते हो। और अभी जो स्त्री 2 आई है उसने तो भाई पूरा बॉक्स ऑफिस पे खलबली ही मचा दी है। मतलब कुछ अलग ही चल रहा है स्त्री 2 सिनेमैटिक यूनिवर्स में। पहले इन्होंने एक चुड़ैल दिखाई जो कि रात को लड़कों के कपड़े ले जाती थी, सॉरी लड़कों को ले जाती थी और कपड़े छोड़ के जाती थी। और साथ ही साथ उस फ़िल्म में हमें ये भी पता चला कि जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है वो अलग है, और स्त्री जो है वो एक अलग है। स्त्री 2 में हमें पता चला कि श्रद्धा कपूर उसकी बेटी है। हालाँकि ये कितनी सच्चाई है इस बात में, इसका भी अभी तक कुछ गारंटीड पता नहीं है। इसमें भेड़िया भी है, इसमें अब मुंजिया नाम का एक राक्षस भी है जिसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। जी हाँ, जब एक ब्राह्मण के लड़के की मौत हो जाती है मुंडन के 10 दिनों उसके पहले, ऐसा फ़िल्म में बताया गया है, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और वो भी है। और स्पेशल बात ये भी है कि भेड़िया एकलौता एक ऐसा इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहानी का हिस्सा है जिसमें कि वरुण धवन हीरो भी खुद है और भेड़िया भी खुद है। वरना स्त्री में श्रद्धा कपूर भी स्त्री नहीं है, विक्की भी स्त्री नहीं है, उनकी अपनी अलग-अलग शक्तियाँ हैं, अलग-अलग रूप हैं और स्त्री अलग है। वैसे ही मुंजिया में भी मुंजिया अलग है, और मुंजिया जिसकी वजह से है, जो उसमें कैरेक्टर दिखाया गया है अभय वर्मा और शर्वरी वाघ, वो भी पूरी तरीके से अलग हैं। और भेड़िया हो गया, स्त्री होगी, मुंजिया हो गया, और अभी वैम्पायर्स आने वाले हैं। तो वैम्पायर्स में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आयुष्मान खुराना जो इस फ़िल्म में होने वाले हैं वो खुद ही वैम्पायर होंगे और कोई और नहीं होगा। तो जब इस तरीके की अलग-अलग चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं, और तो आप किसी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये चीज़ कैसे होने वाली है, कहाँ से होने वाली है और क्या-क्या होने वाला है। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत अच्छी लगी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की, कि इन्होंने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोर दिखाया कि भई कौन-सी एक वो चीज़ है जिसके आस-पास ये पूरी कहानियाँ घूम रही हैं, जो कि बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मार्वल ने जब सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि भई ये जो 5-6 मणि हैं जो अलग-अलग ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, थैनोस उसको हासिल करना चाहता है और फिर वो ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन को मिटाना चाहता है, वो उसका मोटिवेशन है। लेकिन बाकी के जो धरती पे रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि अगर थैनोस ने ऐसा किया तो किसी को नहीं पता कि कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा। तो हो सकता है कि वो अपने परिवार वालों को खो दें, दुनिया में आधे लोगों को खो दें, और पूरी तरीके से केओस मच सकता है और दुःख ही दुःख और मातम ही मातम होगा हर जगह। तो वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो इस वजह से एवेंजर्स और थैनोस के बीच में लड़ाई होती है उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। और वो चीज़, तो कोर चीज़ वहाँ पर क्या थी, मणियाँ थी, उसके बीच में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्त्री 2 के
इस यूनिवर्स के बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि इसका जो मेन कोर है वो क्या होने वाला है। इसका जो मेन कोर होने वाला है वो ये है कि जो औरतें हैं, जो एक तरीके से मॉडर्न ज़माने की तरफ बढ़ रही हैं, अपनी ज़िंदगी में मॉडर्न लाइफ़ चॉइसेस को अपना रही हैं, और जो पुराने ज़माने में होता था, औरतों के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती थी, बहुत सारे अत्याचार होते थे। तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मेन कोर है वो ये है, ये पक्की बात हो चुकी है। इसकी वो कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ। देखिए, पक्की बात तो ये हो चुकी है कि एक तरफ जो विलेन्स हैं, वो ये मानते हैं कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ये जो सारी पुरानी तरीके की चीज़ें थी, जो अत्याचार होते, जो एक दबदबा होता था, एक रोला होता था औरतों पे, आदमियों का, वो बना रहना चाहिए। और वहीं जो दूसरी तरफ पे विक्की या अभय वर्मा का कैरेक्टर है, वो बिलीव करता है इस तरीके से कि जो है, नहीं, मॉडर्न ज़माने की औरतों को आगे बढ़ने देना चाहिए, और वो चीज़ लट्टूपना दिखता भी है विकी के कैरेक्टर में। तो बेसिकली इसका जो मेन कोर है वो ये है, और कैसे विलन्स और हीरो इसके खिलाफ होंगे। देखिए, इसका जो सबसे पहला विलन है वो है सरकटा, क्योंकि स्त्री तो अब पॉजिटिव साइड में आ चुकी है। अब स्त्री किसी से लड़ नहीं रही है, बल्कि स्त्री रक्षा कर रही है। तो स्त्री तो अब इनके साइड है, ठीक है, और वो स्त्री भी है तो वो डेफ़िनेटली पॉजिटिव साइड पे ही होगी। और दूसरी तरफ है सरकटा, जिसने स्त्री को मारा था, और क्यों मारा था? इसी वजह से मारा था क्योंकि स्त्री ने उसकी बात नहीं मानी, और वो अपने आप ही किसी दूसरे से प्यार करने लगी और उससे शादी करने वाली थी, लेकिन वो स्त्री को मरवा देता है। और वैसी ही कुछ कहानी मुंजिया की भी है। मुंजिया मुन्नी से प्यार करता है, जो उससे उम्र में बड़ी है, और मुन्नी उससे शादी नहीं करनी चाहती, लेकिन फिर भी मुंजिया ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। और पूरी कहानी में एंड तक मुंजिया को इसी तरीके से दिखाया गया है कि वो नहीं सोचता औरतों की कंसेंट के बारे में। उसने अगर सोच लिया कि उसको मुन्नी चाहिए, तो वो फिर काला जादू भी करेगा, तंत्र भी करेगा, अपनी बहन तक की बलि चढ़ा देगा, वो नहीं सोचेगा। तो इस तरीके से ये 2 अलग-अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बनते हैं। और सरकटा, डेफ़िनेटली अब सरकटा अक्षय कुमार को बना दिया गया है फाइनल में, तो वो चीज़ भी दिख गई है कि ये जो हैं वो औरतों के मॉडर्नाइज़ेशन के खिलाफ हैं, और ये जो हैं वो औरतों की मॉडर्नाइज़ेशन के पक्ष में हैं। तो इस तरीके से इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के कोर से जो है सिनेमैटिक यूनिवर्स अब पूरा चलने वाला है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी भी हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े भी हैं, लेकिन अभी भी वो एक चीज़ दिखाई नहीं गई है। ज हालाँकि इतनी सारी पिक्चर्स आपकी आ चुकी हैं इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन आपने कोई हिंट ही नहीं दिया कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्चुअली किस चीज़ के अराउंड घूम रहा है, लाइक किस चीज़ की वजह से 2 अलग-अलग पार्टियों में लड़ाई होगी, ये समझ नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फ़िल्मों के बारे में जो मैं बात करने की बात कर रहा हूँ, वो ये बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से ना, जो अलग-अलग तरीके की सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मज़ा है ना, वहीं सबसे ज़्यादा जो उठाना है लुत्फ़, वो ये है।